News 18 इंडिया। और अब इसके बाद हमारे देश की सांस्कृतिक झांकियां वो कर्तव्य पथ की शोभा बढ़ाएंगी। 16 इस बार राज्य हैं जो हिस्सा ले रहे हैं और शुरुआत होगी अरुणाचल प्रदेश से। फिलहाल ये बच्चे जाबाज बहादुर बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, जिनके माँ बाप इनके नाम से अभी से पहचाने जा रहे हैं। The bird song of the Bugun Community Reserve। मुझे लगता है कि इमैनुअल मैक्रोन साहब अब देखेंगे कि भारत की संस्कृति वो क्या है, वो विविधता क्या है। अरुणाचल प्रदेश की झांकी बुगुन सामुदायिक रिजर्व विकसित भारत, यही विषय है जिस पर केंद्रित है अरुणाचल प्रदेश की झांकी। और आप देखिए ये जितनी भी झांकियां है ना, इसका एक तो फ्रंट पार्ट होता है, एक सेंटर पार्ट होता है और एक रेयर पार्ट होता है। सब जगह कुछ ना कुछ उस राज्य का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये बुगुन समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को इस वक्त आप देख रहे हैं जो विकसित भारत की थीम पर आगे बढ़ रही हैं। साथ ही साथ वहां का हम लोक संगीत भी इसमें सुनते हैं जो झांकियां होती हैं। अब जैसे हरियाणा मेरा परिवार मेरी पहचान, ये विषय है इस बार हरियाणा की झांकी का। मेरा परिवार मेरी पहचान हरियाणा सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में सार्थक भूमिका निभा रहा है। और इसीलिए आगे देखिए लैपटॉप पर कार्य करती हुई हरियाणवी महिलाएं आपको दिख रही है। पारंपरिक रूप में है, मतलब कपड़े उन्होंने परंपरागत तरीके से पहने हुए, लेकिन हाथ में लैपटॉप है जो परिवार के पहचान पत्र के माध्यम से ये देखिए उसके हाथ, बच्ची के हाथ में टैब है। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं हैं और झांकी के पिछले भाग में फोन से कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र बनाती हुई महिलाएं दिख रही थी। मणिपुर का ईमा केथिल 500 साल पुराना बाजार, दुनिया का एकमात्र बाजार। और अब ये मणिपुर को आप देख रहे हैं, थंबलगी लांगला, मतलब ये मणिपुर का ईमा किथेल मदर्स मार्केट है। 500 साल पुराना बाजार है। यहाँ नारी शक्ति का उदाहरण जो है वो पेश किया गया है। पूरे मणिपुर में उद्घाटित कई नए ईमा कीथेल्स ने हजारों लोकल्स को और खासकर महिलाओं को इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार, आत्मनिर्भर किया है। और वैसे भी ये वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल की भावना का प्रतीक है। और हमारे पूर्वोत्तर राज्य सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। वहाँ की संस्कृति, मणिपुर से मध्य भारत, उसके दर्शन बहुत ही अनूठे होते हैं। थंबलगी लांगला मतलब लोटस थ्रेड्स। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री पूर्वोत्तर से सीधा हम मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं। आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र, ये है विषय मध्य प्रदेश की झांकी का। और देखिए ना, शुरुआत में आपने क्या देखा, एक महिला फाइटर है, महिला फाइटर पायलट मध्य प्रदेश के रीवा जिले की अवनी चतुर्वेदी हैं जो लड़ाकू विमान के प्रतिरूप में दिख रही हैं। ये देखिए आप। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये झांकी का पूरा मध्य भाग में मटके पर चित्रकारी करती महिला कलाकार, और जो आपने बताया था कि इसका एक पृष्ठ भाग भी होता है, उसमें महिला कलाकारों द्वारा ही स्टोन कार्विंग एवं गोंड शिल्प और गोंड जनजातीय महिला कलाकार पद्मश्री श्रीमती दुर्गाबाई की भित्ति चित्रकारी के दर्शन किए जा सकते हैं। ओडिशा, जिस राज्य से जो केंद्र मंत्री ताल्लुक रख रहा है वो फौरन खड़ा होकर स्पेशल ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं और अलग रोमांच और उत्साह दिखाया जा रहा है। और ये हाथी आप देख रहे हैं, हाथी को ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक कहते हैं, पावर हाउस माना जाता है। और इसीलिए आपको ओडिशा के एकदम शुरुआत में हाथी दिखाई दे रहे हैं।
ओडिशा की झांकी का जो विषय है वो है विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। तो आज तो झांकियों में भी महिला शक्ति वो छाई हुई, साफ तौर पर छाई हुई है। Sidestepping from Odisha to Chhattisgarh. चलिए Now और with the आगे tribal बढ़ेंगे, ओडिशा से पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। themed tableau from Chhattisgarh, reflecting the बस्तर की democratic आदिम principles and traditional जन democratic संसद values मुरिया दरबार को present in tribal इस वक्त communities थीम since के तौर ancient पर आप times, देख which रहे are still हैं। alive and रूबिका, यहाँ मैं prevalent in एक the बात Basta जरूर इसमें division शामिल of करना state, चाहूंगा। even after मुरिया दरबार की 76 परंपरा years of 600 independence. वर्षों से अधिक पुरानी है और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का भाग है। मुरिया दरबार बस्तर दशहरे का एक सार्थक और प्रजातांत्रिक और सर्वमान्य आकर्षण है जो यहाँ प्रदर्शित है। झांकी में देखिए पारंपरिक कला और शिल्प को प्रदर्शित किया गया है। टेराकोटा हो या बेल मेटल हो, उसकी कलाकृतियां भी आपको उसमें नजर आ रही होंगी। मुझे एक बार जानकारी मिली थी कि इनकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है ताकि लोग उसको ठीक से देख पाएं, निहार सके अच्छे निहार से। सके। ये जो पिछला भाग आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे वो बस्तर की प्राचीन राजधानी बड़े डोंगर में जो लिमाऊ राजा नाम का स्थान है उसे दिखाया गया है। जो भारत की बड़ी पहचान है उसके दर्शन, मतलब जब कोई भी राजा नहीं हुआ करता था, लोक कथाओं के अनुसार, तब जनजातीय समाज एक नींबू के पत्थर के प्राकृतिक सिंहासन पर रखकर आपस में निर्णय कर लिया करते थे। आपका राजस्थान आहा, विकसित मारो भारत राजस्थान। में पधारो हमारे देश। भाई हुक्म, पधारो हमारे देश। विषय वस्तु यही है इसकी, पधारो हमारे देश। कठपुतली देखिए, और महिला है जो कठपुतली को नचा रही है अपनी उंगलियों के इशारों पर। एक समय था जब इनके शोज बहुत होते थे कठपुतलियों के, और अब शायद बच्चों ने ये देखे भी नहीं है। विलुप्त होती हुई एक कला है ये। कालबेलिया डांसर हैं जो ऊंट पर इस वक्त बैठे हुए आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, इसमें तो पढ़ना भी नहीं पड़ता है क्योंकि प्रदीप जी दिल से इतना लगा हुआ है। महाराष्ट्र की ओर, और अब राजस्थान से महाराष्ट्र का रुख करेंगे, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक भारतीय वर्ष लोकतंत्र समारोह के लिए को प्रेरणा दर्शाया गया है। छत्रपति शिवाजी छत्रपति महाराज। शिवाजी महाराज का संघर्ष, राजमाता जिजाऊ के मार्गदर्शन में और उनके विचारों से प्रेरणा लेकर हिंदू स्वराज का सपना साकार हुआ। इसमें कई जो भाग देख रहे हैं हम, उसमें झांकी के मध्य भाग में अगर हम बात करें, जो अब हमारे सामने आएगा, अष्टप्रधान मंडल दरबार का चित्रण है, जहां कुछ महिलाएं इस दरबार में अपने प्रश्न उठा रही हैं। यानी पहले से उन्हें अधिकार है कि आप प्रश्न करें और उसके उत्तर दिए जाएंगे। झांकी में महाराजा के आदेश के साथ शाही प्रतीक चिन्ह को भी आप देख सकते हैं। And now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश आपके सामने। इसमें आंध्र प्रदेश में स्कूली शिक्षा में जो बदलाव हुआ है, छात्रों को जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया है, वो थीम के तौर पर आपको नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार का ये विश्वास है कि शिक्षा एक संपत्ति है जिसे हम बच्चों को दे सकते हैं, और शिक्षा पर खर्च किया गया सारा धन राज्य के भावी विकास के लिए निवेश होगा। और ये गीत के माध्यम से यही संदेश दिया जा रहा है। पढ़ाई लिखाई पर पूरा जोर आंध्र प्रदेश के इस टैब्लो का, इस झांकी का। बच्चियों के हाथ में किताबें हैं और पुराने तरीके से जो गुरु शिष्य की परंपरा थी वो शुरुआती इलाके में दिखती हुई। एक तो वैसे ही बहुत सर्दी है और अब लद्दाख वहां पहुंच रहे हैं हम। प्रदीप जी आप जाएंगे वहां, मैं यहाँ से देखूंगी बस। विकसित भारत लद्दाख की यात्रा में रोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। भारतीय महिला आइस हॉकी टीम, जिसमें विशेष रूप से लद्दाखी खिलाड़ी शामिल हैं, सशक्तिकरण की इस यात्रा का प्रतीक है और इस उपलब्धि को दर्शाते हुए लड़कियों को बर्फ के बीच आइस हॉकी खेलते हुए
दिखाया जा रहा है। और ये देखिए ना, सबसे आगे एक लद्दाखी गांव है जो बिजली, शिक्षा और वो जो सस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं उसकी मदद से अपने जीने की कला को और जीने के स्तर को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। साथ ही साथ बकरियों की देखभाल करने वाले खाना बदोशों और कुशल पश्मीना बुनकरों और जनजातियों की महिला कलाकार जैसे तहास्ती, बलती, पुर्गी, शीना, ब्रोकपा, आर्यन, चांगपा आदि शामिल हैं। और ये देखिए पारंपरिक लद्दाखी महिलाएं और साथ में मिस्टर याक भी हैं, जिनकी देखभाल करती हुई भी एक महिला आपको दिखाई दे रही है। इस बार देखिए आप सबके चेहरे पर कैसी मुस्कान है। शान से अग्रसर होता हुआ तमिलनाडु ले चलते हैं अब आपको। झांकी, इस झांकी में प्राचीन तमिलनाडु में कुदावोलाई प्रणाली लोकतंत्र की मातृका। प्राचीन परंपरा को कुदावोलाई प्रणाली के साक्ष्य तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में उथिरामेरूर शिलालेखों में भी पाए गए हैं। और हम जानते हैं कि अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो ये भी बहुत समृद्ध प्रदेश है हमारे देश का, एक सांस्कृतिक विरासत उसे ये लगातार आगे बढ़ा रहा है। मूर्ति काल हुआ करता था, उसमें सभी वोट जो है बर्तन में डाल दिए जाते थे और फिर प्रतिनिधि का चयन होता था। ये जो प्रक्रिया है ना, शुरुआती झांकी के शुरुआती हिस्से में वही उसी को झलकाया गया, उसी को दिखाया गया है। लोकतंत्र का लघु स्वरूप। बिल्कुल सही। और अब अगली झांकी है। अब एक ऐसे राज्य में चलते हैं जहां सर्दी बहुत ज्यादा महसूस नहीं की जा रही है फिलहाल, गुजरात। धोरडो, गुजरात राज्य की ये झांकी धोरडो गुजरात के सीमा पर्यटन की वैश्विक पहचान विषय पर केंद्रित है। अच्छा, और आपको पता है इसे जो है बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड भी DHORDO की तरफ से यानी धोरडो की तरफ से दिया जा चुका है। अच्छी जानकारी ये हमारे दर्शकों तक पहुंची है। हाँ। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। ये एक उपलब्धि है। पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक गरबा करती हुई गुजरात की महिलाएं आपको ऐतिहासिक संस्कृति का उदाहरण पेश करती हुई। और हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। जी, और आप देखें कुछ कलाकारों ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो दिल्ली की सर्दी के हिसाब से बहुत कम है। हम घर में रजाइयों में बैठे रहते हैं, लेकिन ये रिहर्सल्स में भी सुबह आते हैं और इतनी सर्दी में अपनी रिहर्सल्स करते हैं। चलिए अब मेघालय चलते हैं। उन्नतशील पर्यटन, इस विषय पर केंद्रित है मेघालय की झांकी। और ये जो फूल आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें चेरी ब्लॉसम कहते हैं। चेरी ब्लॉसम के लहराते फूलों से वृक्ष देखिए सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। गोताखोर जीवंत जलीय वानस्पतिक वातावरण से घिरे क्रिस्टल साफ पानी से निकलते हैं, उन्हें भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और झांकी में साहसिक खेलों की रोमांचक गतिविधियों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। और एक बात जो आप कह रही हैं बार बार, पारंपरिक वेशभूषा, उसे नहीं मिस करना है। ये देखिए एक गांव है, गांव के एकदम बीच में जैसे आप पहुंच गए हो, जहां एक झोपड़ी है और उसके बाहर चेरी ब्लॉसम के फूल आपको महकते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेघालय की तस्वीर है जो आपको जहन में रख लेनी चाहिए। और इसके अंत में एशिया के सबसे स्वच्छ गांव मावली नोंग में सामुदायिक नेतृत्व वाली स्वच्छता पहल का जश्न दिखाया गया है। सामुदायिक नेतृत्व, इसे मत भूलिए कि मतलब हमने कचरा किसी और के घर पे नहीं डाले, सबने मिलजुल कर साफ रखा उस गांव को। और अब झारखंड का तसर सिल्क बहुत फेमस है। ये झारखंड राज्य की झांकी तसर सिल्क मेन थीम है। मतलब रेशम से कैसे अपनी जिंदगी चलाते हैं झारखंड के लोग, एक महिला वही करते हुए आपको नजर आ रही है। और फिर सिल्क से, तसर सिल्क से बने कपड़े पहने हुए
इस वक्त देखिए एस जयशंकर से लेकर रेड्डी साहब सब खड़े होकर तालियां बजाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं झारखंड की इस टैब्लू को देखकर। एक तथ्य ये भी है कि विभिन्न आदिवासी समूहों के लगभग 1.5 लाख लोग तसर रेशम से अपनी आजीविका कमाते हैं। विकसित भारत समृद्ध बड़ी विरासत संख्या को है। दर्शाती उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश झांकी जो श्री विकसित अयोध्या भारत का समृद्ध प्रतीक है। विरासत प्रभु रामलला इस हाल ही वक्त में आपको श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में नजर आ रहे संपन्न हैं। हुए राम श्री लला के जन्मभूमि, प्राण प्रतिष्ठा हाथ में समारोह को बाण है, झांकी के अग्रभाग में तीर दिखाया है, गया है। ऋषि मुनियों की धरती। झांकी के चारों ओर झालर दीपोत्सव को चित्रित किया गया है। भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन के उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने जो प्रकाश उत्सव मनाया है। हम सभी जानते हैं अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदीप जी जो राम मंदिर से भाषण दिया था उसमें कहा था कि राम से राष्ट्र तक, राम से राष्ट्र तक, और वो इस झांकी में साफ दिख रहा है। विकास जिसमें जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा में सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अच्छा, जेवर हवाई अड्डा भी है, नजदीक में ही है अपने। दिखाया गया है। और अब और बाकी जितने भी मॉडर्नाइजेशन के काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं वो सब इस झांकी में दिखाए गए हैं। और अब प्रदीप जी तेलंगाना। जमीनी स्तर पर जनतंत्र, तेलंगाना की आज़ादी आंदोलन के योद्धा और उनकी परंपरा, ये थीम है इस झांकी का। कोमाराम भीम और रामजी गौड़ आदिवासी समुदायों की स्वतंत्रता, सम्मान और अधिकारों के लिए सदा तत्पर रहे और उन्होंने समर्थन हासिल करने, सशक्तिकरण और न्याय का दृढ़ और प्रभावशाली संदेश फैलाने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, जो जल, जंगल, जमीन के नारे में समाहित हुई। तेलंगाना की आजादी आंदोलन के योद्धा और उनके परंपरा। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम इन झांकियों के माध्यम से जान पाते हैं। And the next tableau. और अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की झांकी आपके सामने। और इसके लिए तो आपको भी घर बैठे ताली बजानी चाहिए, क्योंकि जो गर्व की अनुभूति इसरो के कर्मठता की वजह से हिंदुस्तान को हुई है वो काबिल तारीफ है। और पूरे हिंदुस्तान में महिला शक्ति को प्रदर्शित करते हुए ये देखिए आपको भारत की पहचान इस वक्त नजर आ रही है, चंद्रयान से लेकर आदित्य L1 तक। प्रदीप जी, और ये झांकी चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष